आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से एसीबी की इंक्वायरी के हवाले से कहा गया कि उन्हें पूरा यकीन है कि जांच ईमानदारी से होगी और पिक एंड चूज नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि अगर उनके भाई की कोई भी गलती होगी तो वो कानून का सामना करेगा, लेकिन अगर बेगुनाह हुआ तो इंसाफ मिलना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि उनका भरोसा जुडिशरी और एजेंसीज पर है और वो चाहते हैं कि सच सामने आए ताकि खानदान पर लगने वाले सारे इल्जामात का फैसला साफ तौर पर हो सके। श्रीनगर की जामा मस्जिद में रमजान के दूसरे जुम्मा पर हजारों लोग जमा हुए, जहां पर मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए इंसाफ और गाजा में अमन की अपील की और कहा कि जब तक जुल्म खत्म नहीं होता इलाका बेचैन रहेगा। मीरवाइज की जानिब से ईरान के लोगों और वहां पर पढ़ने वाले कश्मीरी स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी दुआ की गई। साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गुजारिश की गई है कि रमजान के मुकद्दस महीने में जंग के बजाय बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलना सच्चाई की जीत है और ये हिंदुस्तान की जुडिशरी पर लोगों के भरोसे को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए और जब अदालत सही फैसला देती है तो डेमोक्रेसी मजबूत होती है। साथ ही उन्होंने मीडिया और दूसरे इदारों से भी उम्मीद जताई है कि वो जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि हुकूमत ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट के पीछे नहीं भाग रही, बल्कि हाई स्पेंडिंग इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने पर फोकस कर रही है ताकि सस्टेनेबल और क्वालिटी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने सैट 2026 इवेंट में कहा कि मकसद सिर्फ टूरिस्ट मेंबर बढ़ाना नहीं बल्कि बेहतर एक्सपीरियंस देना है ताकि लोग दोबारा भी जम्मू कश्मीर आना चाहें। हुकूमत 9 नए वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन डेवलप करने, रेल और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर भी काम कर रही है ताकि साल भर टूरिज्म चल सके। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जानिब से एक अहम कदम उठाते हुए बैंड तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के 4 टॉप ऑपरेटिव्स के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स हासिल कर लिए हैं, जिनमें कि यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के चीफ सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल हैं। ये वारंट 1996 के एक पुराने केस के सिलसिले में जारी किया गया, जहां पर इन पर देश के खिलाफ जंग छेड़ने, रिक्रूटमेंट और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने जैसे संगीन इल्जामात भी हैं। अदालत ने कहा है कि मुलजिमों की गिरफ्तारी और कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है, जबकि CIK ने कहा है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ किसी भी सरगर्मी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरज़म है। आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन एडवोकेट अप्पू सिंह लाथिया की जानिब से आज पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, रहनुमा मनीष सिसोदिया समेत दीगर की बाइज्जत रिहाई पर सभी हिमायतियों को मुबारकबाद पेश की गई। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से ईमानदार थी, है और रहेगी। लाथिया की जानिब से ये भी कहा गया कि झूठ और फरेब हार गया और तानाशाही को हराते हुए सच की बड़ी जीत हुई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से दिल्ली की अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता की बाइज्जत बरी तहकीकाती इदारों के सियासी इस्तेमाल को बेनकाब करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब इदारे सियासत के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इंसाफ मुतासिर होता है और बेगुनाह अफराद को सालों तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि अदालत ने सबूत की कमी की बुनियाद पर सबको रिहा कर दिया। हापुड़ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से छापेमारी कार्रवाई के बाद ही मिलावटशुदा मिठाई कचरे के डब्बे में फेंक दी गई, लेकिन बाद में मकामी लोग उसी मिठाई को डब्बे से निकालकर घर ले गए। वीडियो सामने आने के बाद सेहत और इंतजामी लापरवाही पर सख्त सवालात खड़े हो गए, क्योंकि मिलावटशुदा और आलूदा मिठाई अवाम के लिए संगीन खतरा साबित हो सकती है। MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से इंडो US तजारती मुआहदे को कश्मीर के सेब के बागबानों के लिए बड़ा खतरा करार दिया गया है। उनका ये भी कहना है कि अमेरिका से बगैर टैरिफ सस्ता सेब आने से मकामी काश्तकार मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ लागत ज्यादा और सहूलियात कम है। तारिगामी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बागबानों को इमदादी सहारा दिया जाए और कर्जों पर रियायत दी जाए ताकि उनकी माशियत मुतासिर न हो। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत की जानिब से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को साल 2021-22 की शराब पॉलिसी बदनवानी मुकदमे में सबूत की कमी की बुनियाद पर बरी कर दिया गया है, जबकि 21 दीगर अफराद भी रिहा हुए। जज ने कहा है कि मरकजी तहकीकाती इदारे के चलान में वाज़ेह दलाइल मौजूद नहीं थे, जिस पर कि केजरीवाल की जानिब से इसे सियासी साजिश करार दिया गया, जबकि तहकीकाती इदारे फैसले को ऊपरली अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखती है। सहारनपुर के करीब दिल्ली देहरादून कौमी शाहराह पर 26 फरवरी की रात दीवार पर मुसलमान के लिए रोड नहीं लिखने की वीडियो वायरल होने के बाद से शदीद तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने वीडियो की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया, इबरत मिटा दी गई और इलाके में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। हिंदू रक्षा दल के सरबराह भूपेंद्र चौधरी की जानिब से जिम्मेदारी कबूल की गई है, जिन्हें पिंकी भैया भी कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि जिस पर की सियासी और समाजी हलकों में सख्त तनकीद देखने को मिली है।
कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा की जानिब से दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी को इच्छाधारी नाक करार देते हुए इल्जाम लगाया गया है कि मरकजी तहकीकाती इदारा इंतखाबी मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रही है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब पॉलिसी मुकदमे में सबूत की कमी पर बरी कर दिया, जिस पर की सियासी तनाज़ा तेज हो गया। सिसोदिया ने इसे सच की जीत और सियासी साजिश की शिकायत करार दिया, जबकि बीजेपी रहनुमाओं का कहना है कि मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ और तहकीकाती इदारा ऊपरली अदालत से रुजू करेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत की जानिब से शराब पॉलिसी से जुड़े मुकदमे में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया, जिस पर संजय सिंह की जानिब से कहा गया कि यह फैसला साबित करता है कि उनके खिलाफ की सियासी साजिश रची गई थी। केजरीवाल की जानिब से इसे सच की जीत करार देते हुए अदालत का शुक्रिया अदा किया गया और कहा गया कि उन पर लगाए गए इल्जाम झूठे थे, जबकि सियासी माहौल में इस फैसले को एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तारीखी मुगल रोड को जुमा को दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जो कि हाल ही की बर्फबारी के बाद से बंद हो गया था। अफसरान का कहना है कि शोपियां को पुंछ से जोड़ने वाली इस अहम रोड पर क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद लाइट मोटर व्हीकल को चलाने की इजाजत दे दी गई है। पीर पंजाल के बुनियाद इलाकों पर खास बुलंद इलाके, खासतौर पर पीर की गली, उसमें बर्फ जमा होने की वजह से रोड बंद थी, लेकिन अब सरफेस चेक करने के बाद ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है और कोई बड़ी रुकावट रिपोर्ट नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जुम्मा को कर्नाटक के शहर हुबली जा रही हैं ताकि रणजी ट्रॉफी फाइनल में जम्मू कश्मीर और कर्नाटका के दरमियान मैच को देख सकें और टीम की हौसला अफजाई कर सकें। जम्मू कश्मीर ने पहली बार हिंदुस्तान के इस बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है, जो कि इलाके के लिए एक तारीखी लम्हा माना जा रहा है। वज़ीर आला के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंद सीनियर रहनुमा भी शामिल रहेंगे, जबकि पूरे यूनियन टेरिटरी में फैंस को उम्मीद है कि टीम इस यादगार सफर को टाइटल जीतकर मुकम्मल करेगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील की है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के मामले में सुस्ती ना दिखाएं और अपने वोटर रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी लोगों के नाम लिस्ट से हटाने की कोशिश करती रही है और करती जा रही है, इसलिए होशियार रहना जरूरी है। ओवैसी ने CAA केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का भी जिक्र किया और कहा कि सूरत-ए-हाल को देखते हुए एहतियात जरूरी है। साथ ही उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि फलस्तीन में हो रही तशद्दुद पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर मजम्मत करनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से आज कहा गया कि एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल और दूसरों को कोर्ट से डिस्चार्ज मिलना बीजेपी के लिए मॉरल डेथ सेंटेंस है। उनका कहना है कि सच और इंसाफ केजरीवाल के साथ खड़े रहे और इल्जामात साबित नहीं हो सके। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि CBI के पास मजबूत सबूत नहीं थे और कोई भी बड़ी साजिश या फिर क्रिमिनल नियत साबित नहीं हो सकी। इस पर CBI ने फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया, जबकि यादव ने इस वर्डिक्ट को सियासी बदनामी की कोशिश का पर्दा भी फाश करार दिया। कोलकाता और उसके करीबी इलाकों में जुम्मा दोपहर 1:22 पर जमीन के झटके महसूस किए गए हैं, जब बांग्लादेश में 5.5 दर्जा शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया। ज़ल्ज़ला 10 किलोमीटर गहराई में था और उसका मरकज नया बाजार के करीब बताया गया है, जो कि कोलकाता से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। फिलहाल किसी जानी या फिर माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पक्तिका के चंद इलाकों में हवाई हमले करने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। दिफाई वजीर ख्वाजा आसिफ ने इल्जाम लगाया कि अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है और कहा है कि पाकिस्तान का सब्र खत्म हो चुका है। उनकी जानिब से दावा किया गया कि जवाई कार्रवाई के लिए गज़ब लिल हक नाम से अमल शुरू कर दिया गया है और दुश्मन को निशाना बनाया जाएगा। अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से पाकिस्तानी हमलों को बुज़दिलाना करार देते हुए कहा गया कि हवाई हमलों में जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा की जानिब से कहा गया है और दावा किया गया कि दुरंद लाइन पर जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए और कई चौकियां कब्जे में ले ली गई हैं। काबुल का यह भी कहना है कि ये कदम सरहदी खिलाफ वर्जी के खिलाफ जवाब में उठाया गया है। और ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अमेरिका ने इसराइल में अपनी नॉन एमरजेंसी एम्बेसी स्टाफ और उनके फैमिलीज को वापस बुलाने की इजाजत दे दी है। US एम्बेसी ने सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देते हुए कहा है कि कुछ इलाके जिनमें कि यरूशलेम का ओल्ड सिटी और वेस्ट बैंक शामिल है, उसमें सफर पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है और लोगों को हिदायत दी गई है कि फ्लाइट अवेलेबल हो तो इसराइल छोड़ने पर भी गौर करें। यह एडवाइजरी उस वक्त आई है जबकि US और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर टॉक्स डेडलॉक का शिकार हैं और मिलिट्री एक्शन की बातें भी हो रही हैं, जबकि दोनों मुल्क जंग से बचने के लिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।